हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवाई स्टडी इजी लर्निंग। फ्रेंड्स, हम लोग जो है यूपीपीएससी आरओ 2023 की टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं, जो कि पीसीएस मिंत्रा की टेस्ट सीरीज़ है। और फ्रेंड्स, इस बार जो हम लोग टेस्ट सीरीज़ करेंगे तो ये हिंदी की टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है। इसके पहले हम जीएस की एक टेस्ट सीरीज़ कर चुके हैं 2 भागों में। तो चलिए आज का जो हिंदी का क्वेश्चन है उसको हम लोग करते हैं। इसके बाद फिर जीएस की टेस्ट सीरीज करेंगे। तो इस तरह हम लोग जीएस और हिंदी दोनों को मिक्सअप करके चलेंगे, तो इससे आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए फिर हम लोग जो है क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें नहीं ये बताना है कि कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो सुधा, पीयूष, अमी और अनल। तो फ्रेंड्स, इसमें जो अनल है ये जो है अमृत का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जो सुधा, पीयूष, अमी, अमृत, ये सब जो है वो अमृत के पर्यायवाची हैं। तो जो अनल है ये आग का पर्यायवाची है, ठीक है, आग का पर्यायवाची है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभ का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें भी नहीं है बताना है। तो इसमें जो नहीं है ये हो जाएगा अर्वाचीन। अर्वाचीन जो है वो आरंभ का पर्यायवाची नहीं है। बाकी उपक्रम, सूत्रपात, श्री गणेश, ये सब जो है वो आरंभ का पर्यायवाची है, ठीक है। अर्वाचीन जो है वो आधुनिक का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। अर्वाचीन जो है वो आधुनिक का पर्यायवाची है, आधुनिक का, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा उदास का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो नहीं ये बताना है हमको। तो इसमें जो खिन्न, म्लान, अवसन्न और विरक्त, तो इसमें जो विरक्त है ये जो है उदास का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी खिन्न, म्लान, अवसन्न ये सब जो है वो उदास के पर्यायवाची हैं, ठीक है। विरक्त जो है वो उदासीन का पर्यायवाची है, ठीक है, उदासीन का पर्यायवाची है, उदासीन का, ठीक है। बाकी जो दिए हैं खिन्न, म्लान, अवसन्न ये सब जो है वो उदास के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गंगा का पर्यायवाची शब्द है। तो जो गंगा का पर्यायवाची शब्द है ये हो जाएगा इसमें सुरधुनी, सुरधुनी। तो इसमें जो सुरधुनी है वो गंगा का पर्यायवाची शब्द है। जबकि पयस्विनी जो है और तरिणी और तरंगवती ये जो है वो नदी के पर्यायवाची हैं, ठीक है, नदी के पर्यायवाची हैं। तो जो पयस्विनी, तरिणी, तरंगवती ये सब नदी के पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूध का पर्यायवाची है। तो दूध का पर्यायवाची इसमें से जो हो जाएगा ये क्षीर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्षीर हो जाएगा। और जो नीर है तो ये जो है जल का पर्यायवाची है, जल का हो जाएगा। और हवि जो है ये घी का पर्यायवाची है, घी का। और सुरभि जो है वो गाय का पर्यायवाची है, ठीक है, गाय का पर्यायवाची है। तो चलिए हम लोग ऑप्शंस के भी डिटेल में देख लिए कि कौन सा किसका पर्यायवाची है। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम का पर्यायवाची शब्द है। तो जो इसमें प्रेम का पर्यायवाची शब्द है ये हो जाएगा राग, ठीक है, राग हो जाएगा। और बाकी जो है जैसे अनुताप पछतावा का पर्यायवाची है, ठीक है, अनुताप जो है वो पछतावा का पर्यायवाची है, पछतावा। और जो रज है, रज जो है वो पराग का पर्यायवाची है, पराग, ठीक है, पराग का। और जो पुनीत है ये पवित्र का पर्यायवाची है, किसका है, पवित्र का। फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो आप उसे एक जगह नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज जो है वो आरओ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीसीएस मंत्रा की टेस्ट सीरीज काफ़ी अच्छी होती है, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी से भिन्न है। तो इसमें भगिनी, अग्रजा और बांधवी ये तीनों जो हैं ये जो हो जाएंगे ये बहन के पर्यायवाची हैं, ठीक है, बहन के पर्यायवाची हैं। और बाकी जो बिंदु है, बिंदु का अर्थ क्या होता है, बूंद या फिर जलकण होता है। तो भगिनी, अग्रजा और बांधवी ये तीनों जो है वो बहन के पर्यायवाची हैं, बहन के। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी से भिन्न है। तो इसमें भी भिन्न बताना है कि कौन सा है। तो ये हो जाएगा किसलय, ठीक है, किसलय हो जाएगा। इसमें सुमन, प्रसून और जो पुहुप है ये शब्द जो है वो फूल के पर्यायवाची हैं, ये जो है फूल के पर्यायवाची हैं। और जबकि जो किसलय है इसका अर्थ जो होता है अंकुर या फिर कोंपल होता है। तो ये जो है इन सब से भिन्न दिया हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन 9th नंबर का जो है उसको देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है।
तो एक हमको बताना है कि सुमेलित नहीं है। तो तीर, शर, बिजली, सायक, भंवरा, चंचरिक और प्रकृति स्वभाव। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है ये हो जाएगा बिजली और सायक। ठीक है, बिजली और सायक। सायक का अर्थ जो होता है वो बिजली नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, बाण होता है, बाढ़ होता है। इसलिए यह जो है बाढ़ अथवा तीर का पर्यायवाची है, बाढ़ या फिर तीर का पर्यायवाची है। और बाकी जो दिए गए हैं, तीर का शर, भंवरा का चंचरिक और प्रकृति स्वभाव, ये सब जो है वो सुमेलित हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे नहीं है बताना है। तो राजा, महीपति, रात्रि, तमिश्रा, यमुना, रविसुता, मूर्ख, याचक। तो इसमें सुमेलित नहीं है बताना है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, मूर्ख, याचक। जो याचक है इसका अर्थ भिखारी अथवा भिक्षुक होता है। ठीक है, याचक का अर्थ जो है भिखारी अथवा भिक्षुक होता है। जबकि मूर्ख के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो हो जाएंगे अज्ञानी, गंवार, मूढ़, ये सब जो है वो मूर्ख के पर्यायवाची हैं। और जो बाकी दिया गया है कि राजा का महीपति, रात्रि, तमिश्रा, यमुना, रविसुता, ये सब जो है बिल्कुल सुमेलित हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो इसमें पूछा है कि कौन सा जो है वो तत्सम शब्द नहीं है, तो हमको यहाँ पे नहीं है बताना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें है कि अर्पण, अंक, आंसू और आशा। तो इसमें जो आंसू है ये तद्भव शब्द है। इसमें तत्सम पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो आंसू जो है वो नहीं है, क्योंकि ये तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम है ये अश्रु हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अश्रु हो जाएगा, अश्रु, अश्रु हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी ये जो है तद्भव है। बाकी अर्पण जो है इसका तद्भव क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अर्पण, अर्पण, अर्पण हो जाएगा। और जो है अंक है, तो अंक का क्या हो जाएगा, आँख हो जाएगा, ये हो जाएगा आँख, इसका जो तद्भव है। और आशा का तद्भव क्या हो जाएगा, आस हो जाएगा, आस। ठीक है, तो चलिए ये ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12th नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्प में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। इसमें भी हमको तद्भव शब्द पहचानना है। तो आप, उलूक, इक्षु और उच्च। तो इसमें जो आप है ये तद्भव शब्द है। ठीक है, ये तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम शब्द हो जाएगा ये आत्मा होता है। क्या होता है, ये जो होता है वो आत्मा होता है, आत्मा। ठीक है, और बाकी जो दिए गए हैं विकल्प में, तो ये जो है इसका चलिए हम लोग देख लेते हैं तद्भव क्या होगा। ये सब तो जो है तत्सम है यहाँ पे, तो इसके चलिए तद्भव देख लेते हैं। तो जो इक्षु है इसका हो जाएगा ईख। ठीक है, इसका ईख हो जाएगा। और उच्च जो है इसका ऊंचा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊंचा, ऊंचा हो जाएगा। और जो उलूक है तो उलूक का तद्भव उल्लू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्लू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्दों में से सही सुमेलित है, तो बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। ओला, ओलस्य, काज, कृत, खाना, खादन, खरीदना और क्रय। तो इसमें जो है हमको बताना है कौन सा सुमेलित है, ये सी हो जाएगा, खाना और खादन, तद्भव और तत्सम की दृष्टि से। तो ओला जो है इसका हो जाएगा उपल, उपल हो जाएगा ओला का। और काज का जो है क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा, कार्य। काज का तत्सम होता है कार्य। और खरीदना का तत्सम हो जाएगा क्रयण, क्रयण हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया है, क्रय दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी खाना, खादन बिल्कुल सही है। खाना का तत्सम जो होता है वो खादन होता है। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन। दिए गए तद्भव तत्सम शब्दों में सही सुमेलित नहीं है। चकवा, चक्र, चरित्र, चरित्र, छाता, छत्रक, छोटा, क्षुद्र। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा चकवा और चक्र, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। चकवा शब्द जो है, चकवा शब्द का तत्सम जो है चक्रवाक होता है। ये होता है चक्र, चक्रवाक। और इसमें क्या लिखा हुआ है, चक्र लिखा हुआ है, तो ये जो है नहीं होगा यहाँ पे। बाकी जो दिए गए हैं चरित्र, चरित्र, छाता, छत्रक, छोटा, क्षुद्र, ये सब जो है बिल्कुल सही सुमेलित हैं। धुन शब्द का तत्सम शब्द होगा, तो जो धुन का तत्सम शब्द है ये ध्वनि हो जाएगा। ठीक है, ध्वनि हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में सही सुमेलित है, तो कौन सा सही सुमेलित है। तो बारात का बारात, बीघा का विग्रह, बत्ती का बत्तिका और बीत का व्यति।
तो इसमें जो दिया हुआ है सही सुमेलित बताना है, तो ये बी हो जाएगा, यानी कि बीघा का विग्रह, ये जो है बिल्कुल सही दिया हुआ है। बाकी जो बारात है, तो बारात का तत्सम जो होता है ये हो जाएगा वर यात्रा, ठीक है, ये हो जाएगा वर यात्रा। और जो बत्ती है, तो बत्ती का क्या हो जाएगा, वर्ती, वर्ती हो जाएगा। और एक और होता है, ये होता है वर्तिका, ठीक है, वर्तिका, ये भी जो है वो बत्ती का तत्सम है, वर्तिका हो जाएगा। और बीत का क्या होता है, तो ये जो है व्यतीत होता है, व्यतीत होता है, और इसमें जो है व्यति लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर का है। दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। तो बाग, बनिया, बादल और वापी। तो इसमें हमको तत्सम शब्द की पहचान करना है। तो इसका जो आंसर है ये डी हो जाएगा, वापी, ठीक है। वापी जो है ये तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव है ये हो जाएगा बावड़ी, ठीक है, ये हो जाएगा बावड़ी, बावड़ी हो जाएगा। चलिए आप बाकी जो है उसका भी देख लेते हैं। तो बाग का जो तत्सम है ये वाटिका, वाटिका और वल्गा, वल्गा भी होता है, तो ये जो है बाग का तत्सम हो गया। और बादल का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वारिद, ये जो हो जाएगा वारिद हो जाएगा, वारिद जो है इसका तत्सम हो जाएगा। और बनिया का जो है वो वड़िक हो जाएगा, वड़िक हो जाएगा, वड़िक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्प में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। तो इसमें जो है तद्भव शब्द की पहचान करना है, तो चलिए देख लेते हैं। पवन, पाप, पक्ष और नकुल। तो इसमें जो है क्या बताना है हमको, तद्भव शब्द बताना है। तो इसका जो आंसर ये बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो पाप है ये तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होता है ये पातक होता है, पातक, पातक हो जाएगा, ये जो है इसका तत्सम हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो है विकल्प उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो जो पवन का तद्भव है ये पौन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पौन हो जाएगा, पौन, पवन का तद्भव हो जाएगा। और पक्ष का जो तद्भव है ये हो जाएगा पाख, पाख हो जाएगा, ठीक है। और नकुल का जो तद्भव है ये हो जाएगा नेवला, क्या हो जाएगा, नेवला हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिए गए युग्म में सही सुमेलित है। तो तद्भव और तत्सम की दृष्टि से बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो बौना, बोपन, भभूत, भरभूत, मेह, स्नेह, सयाना और सज्ञान। तो इसमें जो सही सुमेलित है ये हो जाएगा सयाना और सज्ञान, ठीक है, डी वाला जो है इसमें सही है। और बाकी जो दिए गए हैं, बौना जो है इसका क्या हो जाएगा तत्सम, तो ये हो जाएगा वामन, वामन हो जाएगा, ठीक है, वामन हो जाएगा। और बाकी जो भभूत है, तो भभूत का तत्सम जो होता है वो विभूति होता है, ये जो हो जाएगा ये विभूति हो जाएगा, विभूति हो जाएगा। और मेह का क्या हो जाएगा, तो जो मेह का तत्सम है ये हो जाएगा मेघ, ठीक है, मेघ हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सजाना का, सजाना शब्द का तत्सम शब्द होगा, यानी कि सजाना का तत्सम बताना है, तो ये हो जाएगा सज्जापन, ए वाला सही हो जाएगा इसका आंसर। सजाना का तत्सम क्या हो जाएगा, सज्जापन हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 21 नंबर के क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं। इसमें है कि निम्नलिखित में से ओत प्रोत शब्द का विलोम शब्द है। अब हमको विलोम शब्द बताना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा विहीन, इसका आंसर विहीन हो जाएगा। और अनिश शब्द जो है वो ईश का विलोम है, ठीक है, अनिश शब्द जो है वो ईश का विलोम है। और संयुक्त जो है, संयुक्त, ये जो है ये हो जाएगा च्युत का विलोम, ठीक है। और तो ये हो गया। अब चलिए अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शब्द और उनके विलोम के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये हमको बताना है। तो इसमें जो है गृहीत, व्यक्त, गुरुत्व, लघुत्व, आकीर्ण, साकीर्ण, क्रोध, क्षमा, तो इसमें सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आकीर्ण और साकीर्ण। गृहीत शब्द का जो विलोम है ये व्यक्त है, बिल्कुल सही है। और गुरुत्व शब्द का विलोम जो है वो लघुत्व, ये भी सही है। और आकीर्ण शब्द का जो विलोम है ये साकीर्ण नहीं बल्कि क्या होता है, विकीर्ण होता है, विकीर्ण होता है, विकीर्ण होता है, ठीक है। और क्रोध का विलोम क्या हो जाएगा, क्षमा हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 नंबर का क्वेश्चन।
इसमें है कि शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अर्जित, उपलब्ध, अदोष, सदोष, अवेक्षा, अन्वेक्षा, आलोक और तिमिर। तो इसका जो बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा अर्जित और उपलब्ध। ठीक है, तो अर्जित शब्द का जो विलोम है ये होता है अनर्जित। ये जो है वो अनर्जित होता है, अनर्जित। ठीक है, और अदोष का विलोम क्या होता है? सदोष। बिल्कुल सही है। अवेक्षा का विलोम अन्वेक्षा और आलोक का विलोम तिमिर हो जाएगा। और तमस भी होता है, तमस भी होता है। दोनों में से कोई भी आएगा तो सही हो जाएगा। निषिद्ध का विलोम है तो विहित, विनीत, विधि और सर्वज्ञ। तो इसमें हो जाएगा विहित। निषिद्ध का विलोम क्या हो जाएगा? विहित हो जाएगा। और धृष्ट का जो है विलोम विनीत होता है, तो विनीत जो है वो धृष्ट का विलोम है, धृष्ट। ठीक है, धृष्ट का विलोम है। और निषेध का जो विलोम है, निषेध का विलोम विधि होता है। ठीक है, विधि होता है। और सर्वज्ञ का विलोम क्या होता है? अज्ञानी या फिर अज्ञ होता है, अज्ञानी या फिर अज्ञ होता है। तो जो विधि है, विधि जो है वो निषेध का विलोम है, निषेध का विलोम है, निषेध। चलिए अब आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको। तो इसमें है यहाँ पे, इसमें दिया है कि शब्द एवं उनके विलोम के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ भी हमको सही सुमेलित नहीं है बताना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। प्रसारण, विसरण, उन्मिलन, निमिलन, अकारादि, अकारांत, कुसुम, पाहन। तो इसमें जो ए है प्रसारण, विसरण, ये जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि प्रसारण जो है इसका विलोम संकुचन होता है। ठीक है, संकुचन होता है। बाकी जो उन्मिलन है इसका विलोम निमिलन, बिल्कुल सही है। अकारादि का अकारांत और कुसुम का पाहन होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शब्द एवं उनके विलोम शब्द के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अठाना, पुगाना, प्रस्फुटन, संकुचन, विश्लेषण, संश्लेषण, ईप्सित और अभिप्सित। तो इसमें से बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये हो जाएगा डी, ईप्सित और अभिप्सित। ईप्सित का जो विलोम शब्द है ये अनिप्सित होता है, ये जो हो जाएगा अनिप्सित। ठीक है, तो ये जो है वो सही होगा, अभिप्सित नहीं होगा। बाकी जो दिया गया अठाना का पुगाना बिल्कुल सही है। और प्रस्फुटन का जो है संकुचन हो जाएगा। और विश्लेषण का क्या हो जाएगा? संश्लेषण हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उपमान का विलोम शब्द है। तो जो उपमान का विलोम है ये जो है उपमेय हो जाएगा। ठीक है, उपमेय हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। तो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ग्राह्य, त्याज्य, स्वार्थ, निहितार्थ, अनुग्रह और विग्रह। तो इसमें जो बताना है कि सुमेलित नहीं है तो ये सी हो जाएगा, स्वार्थ और हितार्थ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अतिवृष्टि का अनावृष्टि सही है, ग्राह्य का त्याज्य हो जाएगा, और स्वार्थ का जो परमार्थ होता है, क्या होता है? तो ये हो जाएगा परमार्थ, परमार्थ हो जाएगा। ठीक है, और अनुग्रह का विग्रह हो जाएगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 29 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। तो निर्मल, मलिन, चिरंतन, नश्वर, स्थूल, सूक्ष्म, मसृण, दृढ़। तो इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये हो जाएगा डी, मसृण, दृढ़ हो जाएगा इसका। ठीक है, तो निर्मल जो है मलिन सही है, चिरंतन का नश्वर हो जाएगा, और स्थूल का सूक्ष्म हो जाएगा। मसृण का जो होता है ये रुक्ष होता है। ठीक है, क्या होता है? ये जो हो जाएगा रुक्ष हो जाएगा, दृढ़ नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो छली का निश्चल, भोगी, योगी, जागृति, शयन, निष्काम का सकाम। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है ये हो जाएगा सी, जागृति, शयन। तो छली का जो है निश्चल बिल्कुल सही है, भोगी का योगी ये भी सही है, जागृति का जो ये सुषुप्ति होता है, ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा सुषुप्ति। ठीक है, तो ये जो है सही है। बाकी निष्काम का सकाम ये बिल्कुल सही है। चलते हैं अब आगे, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर का। तो इसमें है कि जो सब में व्याप्त हो उसके लिए एक शब्द बताना है, जो सब में व्याप्त हो। तो इसके लिए जो एक शब्द है ये हो जाएगा विभु। क्या हो जाएगा? विभु हो जाएगा। और जो विज्ञ है तो जिसकी जानकारी अधिक हो उसको विज्ञ बोलते हैं,
और वर्धमान किसको बोलते हैं? जो बढ़ रहा हो, ठीक है, जो बढ़ रहा हो। और वाचाल बोलते हैं अधिक बोलने वाला व्यक्ति। जो आँखों के आगे उपस्थित हो उसके लिए सही शब्द है, तो उसके लिए जो सही शब्द हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। तो जो आँखों के आगे उपस्थित हो उसके लिए प्रत्यक्ष हो जाएगा। और परोक्ष जो है वो किसके लिए होता है? वह जो आँखों से परे है। परोक्ष जो होता है वह जो आँखों से परे है। आगे देखते हैं। और अपारदर्शी जो है उसका क्या हो जाएगा? एक शब्द अपारदर्शी के लिए क्या है? तो ये हो जाएगा जिसके पार ना देखा जा सके। तो जिसके पार ना देखा जा सके उसके लिए अगर एक शब्द पूछे तो सही शब्द क्या हो जाएगा? अपारदर्शी। और प्रियदर्शी का क्या हो जाएगा? जो देखने में प्रिय हो उसके लिए एक शब्द प्रियदर्शी हो जाएगा। लाभ की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए जो एक शब्द ये है लिप्सा, ठीक है। लाभ की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द लिप्सा हो जाएगा। और जो लाभार्थी है इसका मतलब होता है लाभ को पाने वाला। और लाभदायक का मतलब क्या होता है? कोई वस्तु जब फायदेमंद हो। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है 34 नंबर में ऊपर आने वाली श्वास के लिए एक शब्द है। तो जो ऊपर आने वाली श्वास है उसको उच्छ्वास बोलते हैं, उच्छ्वास बोलते हैं, ठीक है। और ऊर्ध्वगामी जो है उसका मतलब क्या हो जाएगा? ऊपर की ओर जाने वाला। उपयुक्त का ऊपर तक हुआ। और अर्थगर्भित का क्या हो जाएगा? जिसके अंदर अर्थ भरा हो। जहाँ किसी बात का डर ना हो के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए हो जाएगा निरापद, ठीक है, निरापद हो जाएगा। और जो परमहंस है इसका मतलब है जो सुख दुख से परे हो उसको परमहंस कहते हैं। और निरापद जो है जहाँ किसी बात का डर ना हो। और निष्प्रिय हो जाएगा जिसको किसी प्रकार का लोभ ना हो। और दुर्जय का क्या हो जाएगा? जिस पर विजय पाना कठिन हो उसे दुर्जय कहते हैं। जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो उसके लिए एक शब्द जो है ये हो जाएगा दुर्दम्य, ठीक है, दुर्दम्य हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। और जो दुर्निवार है तो दुर्निवार का क्या मतलब होता है? जिसका निवारण करना कठिन हो। और दुष्कर का क्या हो जाएगा? जिसे करना कठिन हो। और दत्तचित्त का होता है किसी काम को पूर्ण लगन से करना, ठीक है। तो ये जो हम लोग ऑप्शंस में देखे हैं इसका भी डिटेल कर लिए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्रोध करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोध करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? भामिनी हो जाएगा, ठीक है, भामिनी हो जाएगा। और मुमूर्ष जो है उसका क्या मतलब होता है? मरने की इच्छा करने वाला। और मर्माहत का जिसके हृदय को चोट पहुंची हो। और मृणाल का हो जाएगा कमल की डंडी, ठीक है, ये हो जाएगा कमल की डंडी। जो मुकदमा दायर करे उसे क्या कहते हैं? तो जो मुकदमा दायर करे उसको जो है वादी कहते हैं, ठीक है, वादी कहते हैं। अभियुक्त किसे कहते हैं? जिस पर मुकदमा चलाया गया है उसको जो है अभियुक्त कहते हैं। और प्रतिवादी किसे कहते हैं? जो मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे तो उसको प्रतिवादी कहते हैं, ठीक है। और परिमार्जित जो है वो जो शुद्ध किया जा चुका हो उसको जो है परिमार्जित कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 40 नंबर का क्वेश्चन, 40 नहीं 39 नंबर का क्वेश्चन, उसको देखते हैं। जो उपयुक्त हो उसके लिए एक शब्द है, तो जो उपयुक्त हो उसके लिए एक शब्द जो है वो क्या हो जाएगा? समीचीन हो जाएगा, ठीक है, समीचीन हो जाएगा। और जो कालांतर है तो कालांतर का मतलब क्या होता है? ये होता है बीता हुआ समय। और सनातन का क्या हो जाएगा? अनेक गुणों युगों से चलने वाला। और प्राचीन का क्या हो जाएगा? पुराना। तारों भरी रात के लिए एक शब्द है, तो तारों भरी रात के लिए एक शब्द जो है ये है विभावरी, विभावरी, ठीक है। और शर्वरी जो है इसके लिए क्या हो जाएगा? चांदनी रात। और निशित जो है उसका क्या हो जाएगा अर्थ? रात्रि के मध्य भाग का समय। और निरुपम का क्या हो जाएगा? जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे निरुपम कहते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन 41 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसमें है कि उत्कर्ष ने आधा लीटर दूध पी लिया, उक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो इसमें बताना है कि कौन सा विशेषण है, तो ये हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण, सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। सुषमा अति सुंदर लड़की है, निम्न वाक्य में प्रविशेषण है, तो इसमें कौन सा प्रविशेषण है? तो ये हो जाएगा अति, अति हो जाएगा। सुषमा अति सुंदर लड़की है, इस वाक्य में सुंदर जो है विशेषण है, सुंदर जो है वो क्या है? विशेषण है।
और अति जो है उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए अति प्रविशेषण है। निम्न में से कौन विशेषण शब्द नहीं है? नहीं है बताना है, ये कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा चमक। चमक जो है, ठीक है, चमक संज्ञा शब्द है। चमक का जो विशेषण है ये क्या हो जाएगा? चमकीला। चमकीला हो जाएगा, चमकीला हो जाएगा, ठीक है। और मौखिक, जाति और आर्थिक विशेषण शब्द है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन 44 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो इसमें दिया गया है कि इस गांव में 40 आदमी रहते हैं, उक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो इसमें बताना है कि कौन सा विशेषण है। तो ये हो जाएगा संख्यावाचक, क्योंकि इसमें संख्या की बात की गई है, ठीक है। 40 संख्यावाचक बताया गया है। कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ विशेषण है और एक तरफ विशेष्य दिया गया है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है हमको। तो उपज उपजाऊ बिल्कुल सही है, कमाई कमाऊ ये भी सही है, घर घरेलू ये भी सही है, और नियमित नियम ये जो है सही सुमेलित नहीं है। नियम जो है विशेष्य है, ठीक है, और नियमित उसका विशेषण है, तो ये जो है उल्टा कर दिया है, यानी कि विशेषण की जगह विशेष्य लिख दिया है और विशेष्य की जगह विशेषण लिख दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? तो कौन सा विशेषण है ये बताना है। तो ये जो रंगीला, रंगीला जो है वो विशेषण शब्द है। बाकी जो तीनों दिए गए हैं वो संज्ञा हैं। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ठीक है, तो ये हो जाएगा बुढ़ापा। बुढ़ापा हो जाएगा। तो जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बुढ़ापा में जो है वो भाववाचक संज्ञा है, शेष तीनों जो है वो शब्द विशेषण है। निम्न में किसमें आवृत्ति बोधक विशेषण है? तो आवृत्ति बोधक विशेषण बताना है कि इसमें से कौन सा है। तो ये हो जाएगा चौगुना गेहूँ। चौगुना गेहूँ में आवृत्ति बोधक विशेषण है, ठीक है। चौगुना आवृत्तिवाचक विशेषण है। आवृत्तिवाचक विशेषण एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अधिक के अनुपात बताता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं 49 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें है कि बाहरी में कौन सा विशेषण है? बाहरी में कौन विशेषण है? तो इसमें हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, ठीक है, गुणवाचक विशेषण। जिन विशेषणों से पदार्थ के गुण, रंग, आकार, अवस्था, दशा का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो बाहरी जो है वो गुणवाचक विशेषण है। मोनी अत्यधिक तेज छात्रा है। निम्न वाक्य में प्रविशेषण कौन है? तो इसमें जो प्रविशेषण है अत्यधिक हो जाएगा, अत्यधिक हो जाएगा, ठीक है। तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है वो क्या होता है? प्रविशेषण कहलाता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो अक्षुण्ण, आँख, अध्यात्म, अनुग्रहित। तो कौन सा इसमें शुद्ध वर्तनी है ये बताना है हमको। तो ये हो जाएगा अध्यात्म। अध्यात्म जो है इसमें शुद्ध वर्तनी है। बाकी अक्षुण्ण जो है इसका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा अक्षुण्ण, ये हो जाएगा, ठीक है, ये सही हो जाएगा। और यहाँ पे आँख लिखा है तो आँख का शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा? आँख हो जाएगा, चंद्र बिंदु लग जाएगा। और अध्यात्म ये बिल्कुल सही है, इसका अशुद्ध क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। अध्यात्म नहीं आध्यात्म हो जाएगा, अगर आध्यात्म लग गया तो वो अशुद्ध वर्तनी हो जाएगा। और अनुग्रहित का जो है शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे अनु सही है, ग्रहित नहीं, ये गृहित हो जाएगा, ऐसे गृह लग जाएगा, ठीक है, तो फिर ये सही हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 52 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो इसमें है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो अंतर्ध्यान, अनाधिकृत, अतिथि और अंधा। तो इसमें शुद्ध वर्तनी बताना है। तो इसमें जो अंधा है ये शुद्ध वर्तनी है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। बाकी जो अंतर्ध्यान है इसको हम लोग शुद्ध रूप में लिखेंगे ऐसे अंतर्धान, ये जो है सही हो जाएगा। ये ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये कई बार पूछता है एग्जाम में। और यहाँ अना नहीं होगा, अन हो जाएगा, अनधिकृत हो जाएगा। और अतिथि में क्या हो जाएगा? ये थ में छोटी की मात्रा लग जाएगी। और ये अंधा सही है, अगर इस पर चंद्र बिंदु लग जाता तो ये अशुद्ध वर्तनी हो जाती है इसकी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है कौन सा है। तो पक्षीगण, प्रेमचंद, दैदीप्यमान और दूरवस्था। तो इसमें ए हो जाएगा, पक्षीगण हो जाएगा। पक्षीगण अशुद्ध वर्तनी है, इसका जो शुद्ध वर्तनी है ये हो जाएगा पक्षी, ये ऐसा लिखा जाएगा पक्षीगण, ये शुद्ध वर्तनी है, ठीक है।
और आगे क्या है, अन्य सभी जो प्रेमचंद दैदीप्यमान दुर्वस्था दिया गया ये शुद्ध वर्तनी लिखा गया है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय, अध्यात्म, अग्रगण्य, अभिशप्त। तो इसमें अशुद्ध बताना है तो अध्यात्म ये गलत है क्योंकि अध्यात्म होगा, ठीक है। इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, अध्यात्म हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन 55 नंबर का जो है उसको देखते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला हमको शब्द बताना है, तो इसमें हो जाएगा डी, अभयारण्य, ये शुद्ध है, ठीक है। और जबकि जो आशीर्वाद है, आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी जो है क्या हो जाएगी, जैसे नाम से ही लग रहा है कि आशीर्वाद, ये ऐसे होगा, ये तो आशीर्वाद लिखा है, ठीक है। और बाकी जो है अनुग्रह, अनुग्रह की शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी, तो अनुग्रह नहीं होता है, ये हो जाएगा अनुग्रह, ये वाला जो है वो शुद्ध है, ठीक है। और अनुवादित की शुद्ध वर्तनी जो है वो क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी अनुदित, ये हो जाएगी अनुदित, ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। चालक ने पूछा कि यह सड़क कहाँ जाती है, पानी तेल से भारी है, तेज तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार कर ही गया, वह ग्रंथ विद्वत्तापूर्ण लिखा है। तो इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो इसमें जो सी है, तेज तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार कर ही गया, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। बाकी चलिए देख लेते हैं शुद्ध वाक्य। इसमें क्या है कि चालक ने पूछा कि यह सड़क कहाँ जाती है, तो इसका हो जाएगा कि चालक ने पूछा कि इस सड़क से कहाँ पहुँचा जा सकता है, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। और पानी तेल से भारी है, तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा कि पानी का घनत्व तेल से अधिक है। और वह ग्रंथ विद्वत्तापूर्ण लिखा है, इसका जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा, वह ग्रंथ विद्वत्तापूर्ण लिखा है, ठीक है, विद्वत्तापूर्ण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो उस पर भगवान की कृपा है, 10 रुपये में क्या मिलता है, प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पर गए, पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवाकर निकृष्ट काम किया। तो इसमें जो डी है ये जो है अशुद्ध लिखा है, ठीक है, अशुद्ध लिखा गया है। इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा कि पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवाकर भारी भूल की, ठीक है, भारी भूल की, निकृष्ट काम नहीं किया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 58 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो यहाँ पे शुद्ध बताना है कि कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है। तो केवल 10 रुपये मात्र दे दीजिए, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है, इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य ये सी हो जाएगा, चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है। बाकी जो है उनका शुद्ध रूप देख लेते हैं। तो केवल 10 रुपये मात्र दे दीजिए, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा 10 रुपये मात्र दे दीजिए। और मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। इसमें एक हलवाई लिखा है जबकि हलवाई की एक दुकान है, हो जाएगा। और इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा इतने में हवा का हल्का झोंका आया, ठीक है, इतने में हवा का हल्का झोंका आया। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य क्या चयन करना है। सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियां की बाढ़ आ गई, सर थॉमस रो ने जहांगीर को उपहार दिया, लाल बहादुर शास्त्री जी ख्याति प्राप्त नेता थे, भारतीय नारी शीर्षक निबंध अच्छा है। तो इसमें अशुद्ध वाक्य बताना है, तो इसका ए हो जाएगा, सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियों की बाढ़ आ गई। तो इसका जो शुद्ध रूप हो जाएगा कि सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियों की बौछार आ गई, ठीक है। बाकी जो दिए गए हैं वो शुद्ध हैं। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 60 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो मोहन कल सारी रात भर जागता रहा, हाथी दीर्घ काय पशु है, अल्पायु में भी समग्र ज्ञानी है, पीड़ा होते हुए भी महावीर ने बहुत धैर्य रखा। तो इसमें हमको शुद्ध वाक्य बताना है, ठीक है, शुद्ध कौन सा है इसमें। तो इसमें जो डी है, पीड़ा होते हुए महावीर ने बहुत धैर्य रखा, ये शुद्ध है, ठीक है। बाकी जो दिए गए हैं तो उसका शुद्ध वाक्य देख लेते हैं। मोहन कल सारी रात भर जागता रहा, तो इसका हो जाएगा कि मोहन कल रात भर जागता रहा। और इसमें जो भर लिखा है ये शुद्ध, इसमें जो है मोहन कल सारी नहीं होगा, ठीक है, मोहन हो जाएगा रात भर जागता रहा। हाथी दीर्घ काय पशु है, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा कि हाथी एक विशाल काय पशु है। और अल्पायु में भी समग्र ज्ञानी,
है तो इसका जो शुद्ध वाक्य है ये बन जाएगा अल्पायु में भी वह पूर्ण ज्ञानी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे 60 क्वेश्चन और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से करते रहिए। बाकी जो है अब इसके बाद जीएस की टेस्ट सीरीज़ कराई जाएगी, तो आपका एग्ज़ाम काफ़ी पास अब आने वाला है, तो आप लोग जो ऐसे तैयारी करते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना पढ़ाई करिए और ध्यान रखिए।